इंपॉर्टेंट मुखातिब टुन्नी है। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा सी इनको बनाया जा रहा है, और अगर मैंने इनको इन्फॉर्म ना किया, कल कयामत के दिन ये मुझे भी मुजरिम बनाएंगे और कहेंगे ठीक है यार, हम तो तुम्हें मुसलमान और पाकिस्तानी गलत समझते थे, मगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि आमिर तुम हमें सच बताते, तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी थी, कान दिए थे, दिमाग दिया था, तुम मुसलमान थे, हमसे ज्यादा समझदार थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, गोबर नहीं खाते थे, मूत्र नहीं पीते थे, इस तरह का न्योक श्योक दूसरे तीसरे काम नहीं करते थे, तुम समझदार थे। अब आपको गुस्सा आएगा मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि तुम लोगों के कान खड़े हो, तुम लोग सुनो। अब मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर मसीहा नंबर 1, मसीहा नंबर 2 कौन थे, मगर उससे पहले आपको समझना होगा बैकग्राउंड कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर जितने लोग हैं, जितने वो लोग किस तरीके की टेक्निक को अपनाते हैं जिससे आपको यह लगता है कि वो एक्स मुस्लिम है। और मैं नहीं कह रहा, सनातनी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, इंडियन कह रहा है, आपका भाई, आपका इंडियन, आपका सनातनी। सुने ताकि आपको पता चले कि जितने बड़े बड़े एक्स मुस्लिम आपको नजर आ रहे हैं उनकी गेम प्लान क्या है, सुनिएगा। वाह यार, वाह 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 वाह, तालियां हैं, ये सब चलता रहेगा खूब। साइबर स्पाही आइए, अगर कोई सनातनी जाके चेक करना चाहता है उसकी गुफ्तगू सुन सकता है खुद। वो बहुत अच्छे से पूरा ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ये उनकी रणनीति का हिस्सा होगा। और मैं फिर से कहता हूं, ऐसा नहीं है कि वो भारत के ही एक्स मुस्लिम हो, वो हमारे पड़ोसी मुल्कों के भी हो सकते हैं, क्योंकि लेवल 4 की ट्रेनिंग में विदेशों में बहुत बड़ा नेटवर्क इनका बनाया गया है। दोबारा सुनना इस चीज को, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर जो इनके साथ घुल मिल रहे हैं वो सिर्फ इंडिया के नहीं हैं, वो सरहद पार, बॉर्डर पार से भी हैं। क्या मतलब? पाकिस्तान से। कौन है पाकिस्तान से? ऐसा कौन है जो इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर बहुत उठ पिट रहा है, न्यूज नेशन पे आ रहा है, हर जगह पर आ रहा है? कौन है ऐसा पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम? और आगे जाकर मैं बताऊंगा कश्मीर की स्ट्रीम के ऊपर उसको मलाइन किया गया है, उसका पोल खोला गया है, मैं आपको बताऊंगा। जरा इस जुमले को दोबारा सुने। वो हमारे पड़ोसी मुल्कों के भी हो सकते हैं, क्योंकि लेवल 4 की ट्रेनिंग में विदेशों में बहुत बड़ा नेटवर्क इनका बनाया गया है। ठीक है जी। अब वो क्या करेंगे? बुराई करेंगे आप लोगों के, वाह भाई मजा। अब ये आपने सुनना है। इस वक्त मैं मुसलमानों को भी मुखातिब हूं, इस वक्त देखें, सनातनियों को देखें, इस वक्त आप बाहर से बैठ के ना, आप इमेजिन करें कि आप एक प्लेग्राउंड में बैठे हैं, पिच के ऊपर एक्स मुस्लिम खेल रहे हैं और सनातनी जो है उसको कवर कर रहे हैं। आपने देखना है कि सनातनी किस तरीके से एक्स मुस्लिम्स को प्रेस कर रहे होते हैं, वाह जी वाह, जय हिंद, फलाना, एक्स मुस्लिम मूवमेंट की जय, सारा कर रहे होते हैं। ये सनातनी इंडियन खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि हिंदू क्या कर रहे होंगे। खूब मजा आ रहा है, उनको अपना ही समाज खूब प्रमोट करेगा, लेकिन अपना समाज प्रमोट करेगा। धीरे 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 वो बुराई तो करते रहेंगे, पर अपने आप को प्रोजेक्ट क्या करेंगे? वो अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे मानवतावादी। मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट, फ्री थिंकर, एग्नोस्टिक, स्केप्टिक। सुन लिया? आगे सुने। वो अपने आप को प्रमोट करेंगे, हम तो ह्यूमैनिटी को मानते हैं, हम किसी भी दीन को नहीं मानते, किसी मजहब को नहीं मानते। साहिल क्या कहता है? समीर क्या कहता है? हाँ जी जनाब, समझ रहे हैं? हाँ जी। तो अब मैं आपको आगे सब एक ही बताऊंगा। थाली के चट्टे बट्टे है, ये सब एक जी ही जी बोलते हैं, हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन हैं जी। बिल्कुल। ये मैं कहता हूं कि यार, ये ना देखो कि आमिर हक बोल रहा है, जो सच है खुद ही कहते हो ना, अधर्मी ये है कि सत्य के खिलाफ जाए, झूठ के साथ उठे, और धर्म ये है कि सत्य के साथ खड़े हो। कहां की तुम्हारी ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन सिर्फ तुम्हारी मुसलमानों के खिलाफ आती है धर्म की। यानी मुसलमानों के खिलाफ जो सच होगा सिर्फ वही धर्म होगा, अपने खिलाफ और अपने ग्रुप के खिलाफ जो सच होगा वो धर्म नहीं होगा। किधर गई तुम्हारी ऑनर और तुम्हारी डिग्निटी, तुम्हारा जस्टिस, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य किधर गया? हम किसी और धर्म को भी नहीं मानते, हम तो इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, ह्यूमैनिटी को मानते हैं, हम उदारवादी हैं, हम ये वादी हैं, वो वादी हैं, मतलब इस तरह की बातें करके कि जी हमारा किसी भी दीन में तो भरोसा नहीं है, इस दीन में तो हमने जन्म लिया, इस दीन को हमने फॉलो किया, लेकिन अब इस दीन से हमारा दिल उड़ गया, इस दीन में इतनी कमियां थी, लेकिन एट द सेम टाइम हम किसी और को भी नहीं मानते, हम तो सिर्फ मानवता को मानने वाले लोग हैं। ये था पहला फेज कि जब एक एक्स मुस्लिम आपके सामने आएगा तो वो किस तरीके से अपने दीन के बारे में बात करेगा कि ना टेंशन ना लें, मैं मुसलमान नहीं हूं, मुझे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं, मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता।
अब आगे आने लगा ट्विस्ट कि एक्स मुस्लिम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, नॉन पॉलिटिकल भी दिखाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा, अभी नहीं होगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद शायद हो सकता है। 6 महीने, साल, 2 साल बाद आप अपने इर्द गिर्द देख लें। धीरे धीरे वो अब क्या होगा, देखो इनको देख करके शायद ही कोई टोपी वाला या दाढ़ी वाला होगा जो अपने दीन को छोड़ करके आ रहा होगा। मुझे आंकड़े नहीं पता, आपको मुझे बता दीजिएगा कितने टोपी वाले या ये पता है क्या कह रहा है, कहता है इनको देखकर कोई प्रैक्टिसिंग मुसलमान तो आज तक एक्स मुस्लिम नहीं हुआ। प्रैक्टिसिंग मुसलमान, जो नमाज पढ़ने वाला, अपने दीन की जानकारी रखने वाला, आज तक एक्स मुस्लिम नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? इंडियन। ये कौन कह रहा है? सनातनी, ना पाकिस्तानी ना मुसलमान। सुन ले, वाले इनको देख करके अपना दीन छोड़ के आए हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा हिंदू समाज इनको भगवान बना लेता है। हाँ जी, दोबारा सुन ले। लेकिन होता क्या है, हमारा हिंदू समाज इनको भगवान बना लेता है और हमारा समाज इनको नहीं। हमारे हिंदू समाज की कमी यह है कि वो किसी को भी भगवान बना के बैठ जाएंगे। हमारे समाज की कमी यह है कि अगर आपको मोदी, अब ये मैं बोल रहा होता तो इन्होंने कहना था चल बे चल, मुसलमान है, झूठ बोल रहा है, यही कहना था ना। इसीलिए इसकी जुबानी सुना रहा हूं, ये क्लिप इसलिए जरूरी था। सुनो जरा। अच्छे लगते हैं तो अच्छे लगने में आप इतने कई बार पागल हो जाओगे, मोदी का मंदिर बना दोगे। आपको रजनीकांत अच्छा लगेगा, आप रजनीकांत का मंदिर बना दोगे। आपको अमिताभ बच्चन अच्छे लगेंगे, आप अमिताभ बच्चन का मंदिर बना दोगे। और आपने बनाई है, आपने मतलब हिंदू समाज ने। आपको अन्ना हजारे अच्छे लगेंगे, आप अन्ना हजारे का मंदिर बना दोगे। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसका मंदिर बनाते हो, तभी आप चांद मियां पे जाके मत्था पटक रहे हो, आप मजारों पे मत्था पटक रहे हो। हम अपने भगवानों की खुद की इज्जत नहीं करते, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो धीरे धीरे हमारा समाज इनको इतना ऊपर पहुंचा देगा, इनको इतना मानने लगेगा कि इनके चक्कर में आपस में लड़ना शुरू कर दोगे। एग्जैक्टली, इनके चक्कर में सनातनियों आपस में लड़ना शुरू कर दोगे। मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ सनातनियों, दिल पर हाथ रखकर, क्या एक्स मुस्लिम समीर ने जब चैनल आपस में नहीं लड़ रहे? क्या हिंदू हिंदू को गाली नहीं दे रहा? क्या हिंदू कमेंट्स के अंदर हिंदू के साथ नहीं लड़ रहा? क्या आप सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के गिरेबान को नहीं आ गए इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से? मैं कहता रहा, हम लोग आपको बताते रहे, एक्स मुस्लिम मूवमेंट हकीकत में एक्स हिंदू मूवमेंट है, मगर मेरी सुनता ही कोई नहीं था। मैं इतने शोर में ऊंची ऊंची बोलता रहा, लोगों सुन लो, लोगों मेरी बात मान लो। एक दो सनातनी ने मेरी बात सुनी, उसको मेरी बात समझ आई, वो स्ट्रीम पर आकर बताया तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, अब भुगतो। और फिर ये अपना असली कार्ड खेलेंगे। क्या कार्ड खेलेंगे? ये धीरे धीरे बोलेंगे भाई हम उस दिन को नहीं मानते, उसमें ये कमी थी, उसमें उड़ने वाला घोड़ा था। लेकिन देखो जी, आपके यहाँ भी क्या होता है, रावण के 10 सर, आप 10 सर किसी के होते हैं क्या? एक तीर चलाते हो, एक तीर से 10 तीर निकल रहे हैं, 10 से 1000 हो रहे हैं। ऐसा कभी पॉसिबल होता है क्या कि एक बाण छोड़ा और मल्टीप्लाई हो गया 1000 बाण हुए? या आपकी रामायण में क्या दिखाया, आपकी महाभारत में क्या दिखाया है जी? ऐसे कभी किसी के देवता होते हैं क्या कि उसकी सूंड है, इसकी पूंछ है? ये धीरे 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 आपकी आस्थाओं पे सवाल करना शुरू करेंगे, आपके देवी देवताओं पे सवाल करना शुरू करेंगे, आपके देवी देवताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। किसने किया सवाल? किसने किया? नहीं यकीन? सुन ले। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. Oh, उसने बहुत गलत काम किया. Oh, वो घर वापसी. Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. किसने किया?
हिंदुओं के खुदाओं पर एतराज किसने किया? आहिस्ता 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 ये टेक्निक बताई गई है, आगे सुन लें। मैं नहीं कह रहा, सनातनी कह रहा है, सुने जरा। आपके सनातन धर्म पे सवाल करना शुरू करेंगे और इतनी सॉफ्टली करेंगे कि आप लोग समझ भी नहीं पाओगे, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे कि वो कब खेल गए। क्यों? फिर मैं सनातनी को आंखों देख के बार बार दिखाता था, देखो एडम सीकर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ये तुम्हारा सगा नहीं है, ये तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है। कहते थे फिर क्या हुआ, इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, उसने माफी मांग ली थी, वो उसको पता नहीं था, वो पहले पाकिस्तानी था, वो पहले मुसलमान था। कितना बेवकूफ बनाओगे अपने आप को, कितना बनाओगे। और आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि अगर एक हिंदू भी, एक सनातनी भी और एक इनका विक्टिम भी अगर बुद्धि इस्तेमाल करके, तर्क इस्तेमाल करके हक पर आ गया, मुसलमान होने की जरूरत नहीं है मगर जाग गया। इसीलिए मैंने टाइटल रखा है हिंदू जाग गया। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू के तौर पर ही तुम जाग गए, हमारा मसला हल हो गया। हम तो तुम्हारे साथ पहले भी रह रहे थे, हमें हिंदू के साथ क्या मसला है? अपनी मूर्ति पूजा करे, अपना जाए काम करे, हमारा क्या लेना देना, अपनी जिंदगी गुजारे। हिंदू रहकर अगर वो जाग गया, मेरी स्ट्रीम का मकसद पूरा हो जाएगा। आगे सुने। और वो ऐसे कहेंगे एक्स मुस्लिम के नाम पे कि कोई टोपी वाला, दाढ़ी वाला तो अपना दीन नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो युवा इनको देख भी रहा होगा, वो धीरे धीरे अपने धर्म के प्रति सोचेगा, हाँ यार पट्टा बात तो सही कह रहा है, ये कैसे हो गया सूंड वाला या पूंछ वाला, एक तीर से 1000 तीर बन गए हैं, 10 सिर का बंदा कैसे हो सकता है। या आपके मन में धीरे धीरे ऐसा स्लो पॉइजन डाल देंगे। ये बहुत बड़ी चीज आज मैं बोल रहा हूं और मैं जानता हूं, जब मैं ये बात कह रहा हूं फिर से कहां मैंने अपनी गर्दन अटका दी, आपको पता भी नहीं होगा, आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक बात कहता हूं मेरे दोस्तों जी, धीरे धीरे वो कहते हैं मुसलमान तो कोई इस्लाम नहीं छोड़ेगा, आपके हिंदू ही हिंदुइज्म छोड़ना शुरू कर देंगे। तो बताओ, हमारी स्ट्रीम्स के ऊपर मैंने तुम्हें कहा था छेद है, तुम मेरी तब भी नहीं सुनते थे। मेरी सुनी कब है तुमने? एक भी नहीं सुनी मेरी। 7 महीने पहले मैं कहता था कि 3 महीने के लिए सुपर चैट बंद कर दो, 3 महीने के लिए। तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा 3 महीने के लिए नीचे कमेंट करना बंद कर दो लाइव के अंदर, तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने कहा 3 महीने के लिए इनके चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो, तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम कहते थे नहीं नहीं ये मुसलमान है, तुम कहते नहीं नहीं ये पाकिस्तानी है, नहीं नहीं ये जनाब पता नहीं कौन है, हम तो इसको जानते नहीं। तो वो क्या तुम्हारा दामाद है? ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जितने हैं तुम्हारे दामाद हैं, ये जवाई है, जमाई राजा। कितनों को जानते हो तुम? इस्लाम की दुश्मनी बस तुम्हें पता है। कमाल है यार, दुश्मनी भी तो कोई अकल के साथ होती है कि बेवकूफी के साथ। ये आपने सुना, और आप अपने इर्द गिर्द देख लें कि एक्स मुस्लिम्स किस तरीके से टेक्निक के साथ ये काम कर रहे हैं। अब समीर ने कुछ सजेशन रखे थे, मगर उससे पहले मैं आपको बताने लगा हूं अब पीछे के 500 के करीब ये कहते हैं एक्स मुस्लिम्स प्लांट किए गए, ये सारे मामला हुए। अब मैं जो आपके सामने चीज रखने लगा हूं वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो है जो इस चीज को आपके सामने रखेगी कि पीछे हुआ क्या। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि ऑडियो के चंद पार्ट्स आपको मैं जब सुनाऊं तो आपको पता चले कि हो क्या रहा है। पहले समझ लें हुआ क्या। इस वक्त गेम के अंदर 3 बड़े गिरोह हैं, 3 बड़े इस वक्त पार्टीज हैं जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के अंदर बढ़ चुकी हुई हैं, 3 बड़ी पार्टीज। चौथे हैं, चौथों का जिक्र मैं बाद में करूंगा। 3 एक वो लोग हैं जो एथियस्ट कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, और एथियस्ट कैटेगरी में भी वो नेशनलिज्म के कायल नहीं हैं। नेशनलिज्म के यानी अगरचे वो इंडिया से हैं मगर वो इंडिया की मोहब्बत नहीं करते। वो कहते हैं कि सारा जहां हमारा, हम एथियस्ट हैं जहां मर्जी जाएं। वो इंडियन नेशनलिज्म को भी करेंगे, वो इस्लाम के ऊपर भी तनकीद करेंगे, वो हिंदू धर्म के ऊपर भी तनकीद करेंगे, वो ईसाईयत पे भी करेंगे। ये उनका कोर बिलीफ है। ये वो बताते हैं, याद रखें, ये वो बताते हैं। एक पार्टी वो है। दूसरी पार्टी जो है एक्स मुस्लिम्स की, वो है कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है, एक्स मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी, उसका क्या मकसद है? वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर तनकीद करेंगे, इस्लाम के अलावा जो कोई किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा होगा वो हमारी मूवमेंट का हिस्सा नहीं होगा। नंबर 2, इंडिया को जो क्रिटिसाइज पॉलिसी को करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को करेगा, या इंडियन नेशनल बॉर्डर्स को जो क्रिटिसाइज करेगा, हम उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी पार्टी ये है।
और तीसरी पार्टी इनके अंदर वो है जो प्लांटेड एक्स मुस्लिम है। अब फैसला कर लें कि वो तीसरी पार्टी कौन सी है। और चौथे हैं न्यूट्रल्स। न्यूट्रल्स, ठीक है जी। अब मैं आपको उन किरदारों का नाम बताने लगा हूं जो मसीहा 1 मसीहा 2 के हवाले से है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज अभी इस ऑडियो के अंदर इस्तेमाल होंगी। हरिया इस ऑडियो के अंदर बोला जाएगा हारिस सुल्तान को। याद रखें, मेरे चैनल के ऊपर 7 महीने पहले एक क्लिप पड़ा हुआ है, एक्स मुस्लिम्स के चैनल कौन बंद करवा रहा है। मेरी तब भी किसी ने नहीं सुनी, मेरी सुनी नहीं। कहते थे जी पाकिस्तान से है, मुसलमान है, इसकी क्यों सुने, झूठ बोल रहा है। अब जाके सुन लेना, 7 महीने पहले का क्लिप अब जाके सुन लेना। अगर अब होश आ गई है, क्योंकि जूते खा चुके हो 3-4 घरों से, तो अगर टुनियों को समझ आ जाए तो मेरा एक क्लिप पड़ा हुआ है, एक्स मुस्लिम्स के चैनल कौन बंद करवा रहा है। 7 महीने पहले मैं बोल चुका था, सुनते नहीं तो ठीक है, किसी सियाने दी गल सुन ली दी है। पंजाबी की मिसाल है कि सियाने दी गल मनी दी है। अगर आप समझदार बंदे की बात सुन के चीजों को फोर्सी करके फैसला कर लेंगे, नुकसान से बच जाएंगे। मगर ठीक है, कई लोगों के नसीब में ठोकरें लिखी होती हैं, आप ठोकरें खा के मान लो। ये देखो नीचे कह रहे हैं कि हमें याद है, ये हमारा पुराना है, हमारे मॉडरेटर भी हैं, ये कह रहे हैं मुझे याद है, मैंने बता दिया था किसने करवाया था। अब आपको रिमाइंडर करवा देता हूं, वीडियो तो नहीं मैं सुना सकता, मगर रिमेंबर करवा, आपको रिमाइंड करवा देता हूं। हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, महलीज सरकारी, ये 3 बंदों का गैंग है जिस गैंग ने प्लान करके साहिल को लट डाउन किया है। ये याद रखें, साहिल की डॉक्सिंग के अंदर इन 3 बंदों का हाथ है, नंबर 1। नंबर 2, जिस बंदी का चैनल सबसे पहले बंद करवाया गया वो आमिना सरदार थी, जिसको जूली सरस्वती के, इंडिया जूली सरस्वती के नाम से जानते हैं। इस बंदी को भी ड्रैग डाउन करने वाला यही ग्रुप था, हारिस सुल्तान, गालिब कमाल, महलीज सरकारी। ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने मिलकर इस चैनल को, जो आमना सरदार का चैनल है, उसको स्ट्राइक्स मरवाई और ट्विटर के ऊपर पूरा ट्रेंड चलाकर उसको बदनाम करने की कोशिश की। नंबर 1 एक ग्रुप ये है। इस ग्रुप के साथ ताल्लुकात हैं इंडियन एक्स मुस्लिम मूवमेंट के एक बंदे के। जनाब जनाब जनाब, ये है वो लिंक जो डिक्लाइन ऑफ द एक्स मुस्लिम मूवमेंट का असल लिंक है। घर का भेदी लंका डाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो मसीहा है, मसीहा नंबर 1, मसीहा नंबर 1। और उस मसीहा नंबर 1 का नाम है एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, जफर हेरेटिक। इस बंदे ने कोहराम की डॉक्सिंग करवाई, इस बंदे ने अपोस्टेट इमाम की डॉक्सिंग करवाई, इस बंदे ने और कई लोगों की डॉक्सिंग करवाई जिनका आपको जिक्र मिलने लगा है। एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक। अब ये स्टोरी शुरू कहां से होती है, थोड़ा इसको समझना, बैकग्राउंड को समझना बड़ा जरूरी है। ये मसीहा नंबर 1 है। हुआ कुछ यूं, आजाद ग्राउंड और कोहराम के बड़े गहरे ताल्लुकात थे, मिले, एक दूसरे से दोस्ती थी, यारी थी और बड़े करीब थे। एक दूसरे को बुक्स वगैरह शेयर करनी, एक दूसरे को गिफ्ट देने, एक दूसरे के पास जाना, रहना, रात रहना, खाना पीना करना, वो मिल रहे थे। इसी दौरान में जफर हेरेटिक जो है वो उठता है। जफर हेरेटिक ने कोहराम के साथ राब्ता करने के लिए आजाद ग्राउंड को ताल्लुक किया, उसके साथ ताल्लुक किया कोहराम के साथ, आजाद ग्राउंड के थ्रू। आजाद ग्राउंड ने कोहराम से परमिशन ली कि मैं तुम्हारा नंबर दे दूं, इंडियन एक्स मुस्लिम है। ये याद रखें, मैं आपको लिंक जोड़ के बताने लगा, लिंक। उसने कहा नंबर दे दें। कोहराम ने नंबर दे दिया, का नंबर दे दिया गया एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक को। जफर हेरेटिक ने कोहराम से बातों ही बातों में, आए प्यार पोचों में, प्यार की पिंगों में जनाब, उसने कोहराम की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली। ओरिजिनल नाम, डॉक्यूमेंट, तस्वीरें, हर चीज निकलवा ली। और मजे की बात यह है कि ईमेल के थ्रू गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक और हारिस सुल्तान के दरमियान जो मिडल मैन था
जो गुप्त मिडल मैन था वो कौन था? उस बंदे का नाम है हाजिक दावा। हां जी, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बेसिकली राजनीति थी, गेम ऑफ थ्रोन्स। पूरा प्लान चल रहा था कि किस तरीके से किसको एक्सपोज किया जाए। याद रखें 7 महीने पहले हारिस सुल्तान, गालिब कमाल साहिल को ड्रैग डाउन करके प्लान कर रहे थे और इसको खींचना चाह रहे थे 7 महीने पहले। यही वो टाइम है, ये वही बिल्कुल टाइम है कि जब साहिल की आइडेंटिटी रिवील हुई, उसकी तस्वीरें और वीडियोस निकली और वो कहने लगा कि मेरी आखिरी स्ट्रीम है, मैं चैनल बंद करके जा रहा हूं। जब चैनल ओपन किया दोबारा तो उसने किसी का नाम नहीं लिया। इशारों इशारों में उसको ईमेल्स गईं कि हमें पता है कि तुम्हारी डॉक्सिंग किसने की है, मगर वो नहीं बोला। पता क्यों नहीं बोला? क्योंकि साहिल की ऐसी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास थी कि साहिल को ब्लैकमेल करके इन्होंने मसीहा नंबर 2 बनाया। ये मसीहा नंबर 2 जो था ये साहिल था। अब आपको 3 किरदार सामने नजर आ रहे हैं। नंबर 1 हारिस सुल्तान हरिया, नंबर 2 मसीहा नंबर 1 एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक, नंबर 3 मसीहा नंबर 2 साहिल। ये वो लिंक था कि जब इनको ब्लैकमेल करके इसकी कुछ ऐसी खबरें थीं साहिल की कि जिनको एक्सपोज करने की धमकी देकर साहिल का मुंह बंद करवाया गया, और साहिल का मुंह बंद करवाने के बाद इसके थ्रू एक्स मुस्लिम मूवमेंट की इंफॉर्मेशन लीक होने लगी। जी हां, इसके थ्रू एक्स मुस्लिम मूवमेंट की इंफॉर्मेशन लीक होने लगी। किसी की तस्वीर जा रही है, किसी का ओरिजिनल नाम जा रहा है, किसी का राशन कार्ड जा रहा है, किसी का बैंक अकाउंट जा रहा है। हाय, बैंक अकाउंट से याद आया, समीर की आइडेंटिटी कैसे रिवील हुई थी? ये नहीं सोचा आपने? चले आपको पीछे ले चलते हैं। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कहा गया, अभी सबूत दे देते हैं। नीचे कमेंट्स में कुछ लोग कह रहे हैं आपको कैसे पता? मेरी बात नहीं है सर, क्या हो गया है? फिर मैं आपको कह रहा हूं, आप कहेंगे आमिर हक बोल रहा है, पाकिस्तानी बोल रहा है और मुसलमान बोल रहा है, यही कहोगे ना? तो कहते रहो, मैं क्या कर सकता हूं, कहते रहो। अब होने लगी है अनफोल्ड चीज। जनाब, कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें समीर को एक वॉइस डॉक्टर्ड की होती है। एक ऑडियो में वीडियो यूट्यूब के ऊपर लीक होती है कि समीर, अगर तुमने अपना चैनल बंद ना किया तो हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी है कि जिस जानकारी के पब्लिक होने के नतीजे में तुम धर लिए जाओगे। तुम्हारी तस्वीरें भी हैं, तुमने किस किस से पैसे लिए हैं वो भी है, और तुम किन किन लड़कियों के पैसे खा चुके हो, तुम्हारी फैमिली डिटेल, तुम्हारे बच्चों के नाम, तुम्हारे नाम सब हम रिवील कर देंगे। समीर को थ्रेट किया गया, और वो थ्रेट करने वाला कोई और नहीं, उस वक्त के एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक का दोस्त कोहराम था। वो अलग बात है कि जब कोहराम को डंडा दिया गया, अब तो कोहराम एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक के खिलाफ हो गया। बच्चों, राजनीति, षड्यंत्र, राजतंत्र, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। तब तक कोहराम और एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक मिलकर पोल खोल रहे थे, मगर जब हारिस सुल्तान के खिलाफ होने पर, और उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूं क्यों हारिस सुल्तान के खिलाफ हुए, इसके पीछे भी पूरी स्टोरी है। मैं समीर पे वापस आता हूं, इसके पीछे पूरी स्टोरी है। हारिस सुल्तान ने साइंस जर्नी के साथ हाथ मिला लिया। वो है कट्टर बुद्ध, हिंदू धर्म की धोती खोलने वाला और एंटी नेशनलिस्ट, इनके बकौल। हारिस सुल्तान जब उनके चैनल पर दिखाई दिया, कोहराम के तन बदन में कोहराम मच गया, और कोहराम की सारी टीम जो कि हैकर्स और साइबर एजेंसी पर काम करती है, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को हैक करती है, उनकी आइडेंटिटीज को निकालती है, इन्होंने पूरा जाल बिछाया और हारिस को और जफर, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक को धर लिया। जफर हेरेटिक ने बड़े तरीके के साथ कोहराम की आइडेंटिटी को हारिस सुल्तान तक पहुंचाया। आय हाय हाय हाय। और वो पहुंचाने वाला पैगंबर, खबरी, एलची, जासूस कौन था?
हाजिक दावा। हाजिक दावा दो लोगों का बड़ा करीबी था, एक एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक और दूसरा हारिस सुल्तान। एक तीसरे बंदे का नाम आता है जिसको तर्कशेल कहते हैं। ये मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं कि आज मैं आपको जो ऑडियो सुनाने वाला हूं, इनकी पूरी खबर ये इनके चैनल्स पर पड़ी हुई है, मगर मुझे यहां पर इसको एक न्यूज के तौर पर पेश करना इसलिए जरूरी है कि ताकि हमारे मुसलमान जो इन चीजों को नहीं जानते वो समझ सके कि क्या चल रहा है। मगर समीर की आइडेंटिटी कैसे रिवील हुई थी? डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। डॉक्यूमेंट्स, समीर का आधार कार्ड निकला, समीर की बैंक स्टेटमेंट निकली, समीर का बैंक चेक बुक निकली, समीर की सीवी निकली, समीर के एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स निकले। कहां से आए थे? समीर ने किसको दिए थे? समीर ने क्यों दिए थे? समीर इसका एतराफ खुद एक जगह पर करेगा अपने सजेशंस देते हुए कि दोगो लोगो लोगो, मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ ना होने पाए, लिहाजा किसी से ना मिलो, ना किसी को डॉक्यूमेंट दो, किसी को ना दो। हाँ जी, तो अब जरा ऑडियो सुनिए, मैं आपको सुनाता हूं, सारी खबर आप सुने। इससे पहले मैं देख रहा हूं कि कंट्रोवर्सी जो है वो साहिल की तरफ कैसे आई, इसको आपने सुनना है। साहिल कैसे एक्सपोज हुआ, साहिल बड़ी खुफिया तरीके से चल रहा था, इसको जरा सुन लें समीर की जुबानी। मैं साहिल भाई को पर्सनली पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ उनको। हो सकता है उनका काम करने का तरीका मुझसे अलग हो, उनके व्यू अलग हो, मेरे अलग हो, वो एक अलग चीज है। बट हमें आपस में जो है ना इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि मैं उनके काम को, उनको मैं पर्सनली पसंद करता हूँ और तब तक पसंद करता रहूंगा जब तक ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट प्रूफ के साथ प्रूव नहीं हो जाता जो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मुस्लिम या व्यूअर्स जो है उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। या दोबारा सुने, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहिल की ये बात जो उस पर इल्जाम लग रहे हैं वो साबित ना हो जाए। तो द डेविल इज इन द डिटेल्स। So the devil is in the details, जनाब। सुने, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और कंप्लीट प्रूफ के साथ प्रूव नहीं हो जाता जो कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मुस्लिम या व्यूअर्स जो है उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जब तक ये कंप्लीट प्रूफ नहीं हो जाता मैं इस चीज को नहीं मान सकता, ना बोलूंगा। और ये चीज है। अब आपको पता चला है समीर मूवमेंट से अलग क्यों हुआ है, समीर ने चैनल क्यों बंद किया है, क्योंकि उसकी बहुत गहरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होने का खदशा था, नंबर 1। नंबर 2, उसके इमोशनल पार्ट्स को टारगेट किया गया। इमोशनल पार्ट्स को, उसका सबसे इमोशनल पार्ट यूट्यूब के ऊपर अगर था, आजाद ग्राउंड था। कोहराम के पास आजाद ग्राउंड की भी सारी डिटेल थी, क्योंकि ये मिलते रहे हैं। एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक और हारिस सुल्तान को टैकल करने के लिए और साहिल को टैकल करने के लिए कोहराम को समीर से आजाद ग्राउंड को समीर से अलग करना जरूरी था, क्योंकि समीर खबरी था, अंदर से साहिल और एडम सीकर को खबर पहुंचा सकता था। इनके लिए बड़ा जरूरी था कि आजाद ग्राउंड को साइड पे किया जाए समीर से। और आपको मजे की बात बताऊं, आजाद ग्राउंड की 2 दिन पहले की स्ट्रीम के नीचे कमेंट्स के अंदर एक हिंदू ने कमेंट किया है, उस आईडी का नाम है आकाश कुमार। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, जब मैं कॉल्स का सेशन ओपन करूंगा या कोई दूसरे साथी आएंगे मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर लिखा है कि 2 वजह से आजाद ग्राउंड समीर से अलग हुआ है और समीर के साथ ताल्लुक खराब हुए हैं 2 वजह से। नंबर 1, मेरे साथ डिबेट करने में बहाने की वजह से। आजाद ग्राउंड कभी नहीं चाहता था कि समीर आवाज़े हक पर डिबेट करने के लिए मेरे साथ आए, डिबेट करने के लिए। नंबर 1, आजाद ग्राउंड उस दिन जानबूझ के समीर को लेट किया। जो समीर 15 मिनट लेट हुआ था, आजाद ग्राउंड ने जानबूझ के उसको लेट करवाया ताकि डिबेट के अंदर उसको एम्बैरेसमेंट हो सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आजाद ग्राउंड को सबसे ज्यादा दुख इस चीज का था कि समीर ने सनातन धर्म क्यों कबूल किया। और नंबर 3, आजाद ग्राउंड कहता है कि समीर एक ऐसा धंधा करता है जिस धंधे को मैं कबूल नहीं कर सकता। वो धंधा क्या है, ये सवाल हमारा इनसे होगा, आगे आपको ऑडियो में पता चलेगा। मगर आप सुने ये क्या कह रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल पर भी आप ये सब चीजें ना बोलें।
किसी भी एक्स मुस्लिम के खिलाफ ना बोलना, सिर्फ ऐसा नहीं साहिल भाई के लिए, मैं तो उनके लिए भी उनके भी खिलाफ मैं लोगों को बोलने से मना कर दिया, जिनको पर्सनली मैं खुद पसंद नहीं करता है। उनके साथ मेरे इश्यूज, डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता जो मेरे मुल्क और मेरे देश के ऊपर